हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 6 स्टैंडर्ड का हिंदी पहली इकाई का फर्स्ट चैप्टर सैर। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सैर का मतलब क्या होता है बच्चों? अब सैर हम कभी-कभी पैदल भी कर सकते हैं, कभी मोटरसाइकिल से, बस से, ट्रेन से, वाटरवेज से यानी शिप से कर सकते हैं और एयरवेज यानी एरोप्लेन से भी हम सैर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है देखो, समझो और बताओ। सबसे फर्स्ट पिक्चर जो आपको यहाँ पर दी गई है वो है बस स्थानक की यानी बस स्टॉप की। तो आपने सभी ने बस तो देखी होगी और बस स्थानक भी देखा होगा। नहीं देखा है तो जाकर देख लो, समझ आ जाएगा कि वहाँ पर किस तरीके के काम होते हैं। तो अब ये पिक्चर आपको देखना है, समझना है और बताना है कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है पीने का पानी। यहाँ पर एक बंदा पानी भी पी रहा है और यहाँ पर आपको 3 बोर्ड्स दिख रहे हैं जिस पर लिखा है फ्लैट क्रमांक 1, फ्लैट क्रमांक 2 और यहाँ पर फ्लैट क्रमांक 3। यहाँ पर कुछ बसेस खड़ी हुई हैं। देखो अप साइड में यहाँ पर लिखा है आपकी यात्रा सुखद हो, यानी हैप्पी जर्नी जिसको कहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर बस कंडक्टर टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर कुछ पैसेंजर बस की ओर जा रहे हैं, कुछ बस से रिटर्न आ रहे हैं और यहाँ पर एक बंदा है जो स्नैक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है यानी खाने पीने की चीज़ें बाँट रहा है। और यहाँ पर लास्ट में कोने में आपको दिखा है स्वच्छता गृह यानी वॉशरूम समझ लीजिए। ड्राइवर यहाँ पर बस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ यात्री अंदर बैठ चुके हैं, कुछ बैठने के लिए जा रहे हैं, कुछ यहाँ पर स्नैक्स खा रहे हैं। इस तरीके के दृश्य यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। तो जब कभी भी आप सैर के लिए निकलते हैं, कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ पर क्या-क्या देखने को मिल रहा है, क्या-क्या लिखा हुआ है, क्या सीखने आपको मिलता है। इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस होगी और आपका एक्सपीरियंस जैसे-जैसे बढ़ेगा, आपको समझ आएगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट पिक्चर आपको दी है बंदरगाह की। बंदरगाह का मतलब क्या होता है? पानी का वे जहाँ से शिप्स आती और जाती हैं। अब यहाँ पर कई सारी शिप्स आपको दिख रही है। बच्चे यहाँ पर जा रहे हैं, कुछ लोग वैसे ही सैर के लिए निकले हैं, बोट्स के राउंड लेते हैं और रिटर्न आ जाते हैं और कुछ लोग जो है वो एक देश से दूसरे देश या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ पर शिप में चढ़ रहे हैं। और कुछ शिप्स जो यहाँ पर आपको दिख रही है वो काम की शिप्स हैं यानी उस पर मछलियाँ या खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। और अप साइड पर यहाँ पर है लाइट हाउस। यहाँ से नज़र रखी जाती है कि कौन सी चीज़ दूर से आ रही है या कोई कहीं खतरे में तो नहीं है। तो यहाँ से लाइट हाउस से वो प्रॉपर्ली एकदम ऊँची जगह पर होता है लाइट हाउस, जिसका रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा। अप साइड में दूरबीन वगैरह भी होती है, बाइनोक्युलर्स से वो देखते हैं क्या वहाँ पर किसी को मदद की ज़रूरत है। तो अगर ऐसा दिखता है कि कहीं कोई डूब रहा है या कोई मुसीबत में है तो वो यहाँ से हेल्प के लिए जाते भी हैं और अगर ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत रही तो वो दूसरे लोगों को हेल्प के लिए बुलाते भी हैं। और क्या-क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? देखो लिखा है पानी में कचरा ना डालें। पानी में कचरा क्यों नहीं डालना चाहिए? देखो जैसे हम लोग यहाँ पर जी रहे हैं वैसे ही लाइफ है अंडर वाटर यानी पानी के अंदर भी एक लाइफ होती है जिसमें मछलियाँ रहती हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, कछुए होते हैं, बड़ी-बड़ी मछलियाँ, शार्क मछलियाँ आपने देखी होगी। शार्क फिश होती है, ऑक्टोपस होते हैं, स्टार फिश होती है, बहुत सारे प्राणी जो है वो पानी के अंदर रहते हैं। तो अगर हम कचरा डालेंगे तो उनको तकलीफ होगी, पानी गंदा होगा और यही पानी जब आगे जाएगा तो यही गंदा पानी हम पिएँगे, इस्तेमाल करेंगे तो घूम फिर के हम अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर आप इमेजिन करो, आप जहाँ पर रहते हो और कोई दूसरा आपके घर में आकर कचरा डाले तो कैसा लगेगा? वैसा ही सेम यहाँ पर आप सोचिए कि ये जो पानी है, ये इनका घर है। मछलियों का, कछुओं का और जो-जो जीव यहाँ पर रहते हैं पानी में, उनका ये घर है। अब उनके घर को आप गंदा करेंगे, तो उनको तकलीफ तो होगी। ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप इनकी फीलिंग को समझ तो सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गंदगी फेंके, कोई कचरा डाले, तो आपको बुरा भी लगेगा, आप शायद उनसे झगड़ा भी करो, मारा-पीटी भी करो। लेकिन ये जानवर हैं, ये तो हमसे झगड़ा वगैरह नहीं कर सकते। तो हमें ही उनके लिए सोचना होगा, फ़ील करना होगा, महसूस करना होगा कि हम किसी का घर गंदा ना करें। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है स्वच्छ भारत यानी हमें अपने भारत को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। तो जो भी कचरा वगैरह है या गंदगी है, उसके लिए डस्टबिन वगैरह आपको दिए जाते हैं, तो आप डस्टबिन में कचरा डालिए। ठीक है? इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, सिर्फ पानी की ही बात नहीं है, समंदर की ही बात नहीं है, कहीं भी आप जाते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले वाला पिक्चर देखा, वो बस स्टॉप का था। तो बस स्टॉप पर भी आप जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको गंदगी नहीं फैलानी है। या इसके अलावा आप रेलवे पे जाते हैं, वहाँ पर भी आपको गंदगी नहीं फैलानी है। अर्थात जहाँ भी आप जाओ, आपको ये ध्यान रखना है कि अपने बिहेवियर से किसी को तकलीफ ना हो। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, आपको दी गई है हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है? देखो यहाँ पर लिखा है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आपको बताई जा रही है, लावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाएँ। लावारिस वस्तु किसे कहते हैं? जिसको आप जानते-पहचानते नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको टच नहीं करना है। क्यों टच नहीं करना है? इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हो सकता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको नुकसान पहुँचा दे। आपने पिक्चर, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा,
ऐसे ही कोई बैग लाकर रख देता है और वो बॉम्ब होता है। तो अगर आपने ऐसी कोई वस्तु को हाथ लगा दिया जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या बॉम्ब है, ब्लास्ट हो सकता है, जिससे आपको तो नुकसान होगा ही, आप दूसरों को भी खतरे में डालोगे। तो इसीलिए आपको कोई भी ऐसी अनजान चीज को टच नहीं करना है। अगर आपको ऐसा कोई खतरा लगता है तो आप अपने बड़ों को इन्फॉर्म कीजिए, या अगर वहां पर आपके साथ कोई बड़े नहीं है तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पुलिस होती है, उनको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपको याद रखना है। ये सिर्फ एयरपोर्ट के लिए नहीं, कहीं पर भी आप जाते हो वहां पर आपको लावारिस वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना है। नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पर दिख रही है, धूम्रपान मना है। धूम्रपान मतलब बीड़ी, सिगरेट या स्मोकिंग वगैरह जो करते हैं लोग, वो यहाँ पर मना है। अब क्यों मना है, आपको पता ही है, एरोप्लेन जो है वो डीजल से चलता है, और अगर आप डीजल पर चिंगारी वगैरह डालोगे, आग लगा दोगे, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर धूम्रपान करना मना है। और वैसे भी आपको जिंदगी में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आप तो एज में वैसे भी बहुत छोटे हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा करता है तो आप उनको प्यार से मना कीजिए कि ये करना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है और दूसरों को भी तकलीफ होती है। इसके अलावा और क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लेन पार्क है। जैसे कि देखो, ये व्हीकल आपको दिख रहा है, तो ये व्हीकल क्या करता है, प्लेन जो है वो एकदम हाइट पर होता है, तो चढ़ने के लिए ये इस तरीके के लैडर्स को यूज किया जाता है। और जो सामान आप लेकर जाते हैं प्लेन में, जो यात्री यात्रा करते हैं, उनके सामान को पहुंचाने के लिए भी इन व्हीकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, बाहर देखो, यहाँ पर पार्किंग वगैरह आपको दिख रही है। कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर देखो सिक्योरिटी गार्ड, पुलिसमैन खड़े हैं। यहाँ पर भी देखो गेट पर पुलिस है। तो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है ये एयरपोर्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दिया गया है रेल स्थानक, यानी रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर आपने कई बार देखा होगा, ट्रेन आती हैं, जाती हैं, ये आपके लिए बहुत फेमिलियर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो, यहाँ पर ट्रेन आई है, एक पर्सन यहाँ पर झाड़ू लगा रहा है, कुछ लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, कुछ आपस में बात कर रहे हैं, कुछ जाने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, अपने सामान का ध्यान रखें। तो जब कभी आप कहीं पर भी जाएं, ये सिर्फ रेलवे स्थान के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये हर जगह के लिए मैसेज है कि जहां कहीं भी आप जाएं तो अपने वस्तुओं का, यानी अपने सामान का ध्यान रखें, क्योंकि चोरी वगैरह भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए आपको अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए। आगे देखो, यहाँ पर और क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है टिकट घर, जहाँ से आप टिकट वगैरह लेते हैं जाने की आने की। और कुछ लोग बिना टिकट के भी सफर करते हैं। बिना टिकट के सफर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है, गैर कानूनी है। ठीक है, अगर आप पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ा फाइन लगता है। तो जब कभी भी आप सफर करें, टिकट्स वगैरह जरूर लीजिए। अब देखो, यहाँ पर ये अंकल टिकट चेक कर रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा ना कि टिकट आपको लेना जरूरी है। तो अगर आप टिकट नहीं लेंगे, अंकल ने अगर आपको पकड़ लिया, टीटी अंकल ने पकड़ा, तो आपको फाइन देना पड़ेगा। कूली यहाँ पर सामान लेकर जा रहा है, अनाउंसमेंट वगैरह भी हो रहा है। यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है। दूसरा स्टेशन यहाँ पर आपको अपोजिट में दिख रहा है, वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पर भी घड़ी दिख रही है। कुछ लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको एलिवेटर दिख रहा है, जिससे लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का दृश्य यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आया समझ में? तो चार चीजें हमने देखी। सबसे पहला था बस स्टॉप, सेकंड था बंदरगाह, जहां पर शिप्स वगैरह आती जाती हैं, थर्ड था हमारा एयरपोर्ट, और फोर्थ वाला हमने देखा रेल स्थानक, जिसको रेलवे स्टेशन कहते हैं। ठीक, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर हैं, आपको मैं वो भी दे देता हूं। आइए फटाफट से क्वेश्चन एंड आंसर भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए दिया गया है, दिए गए चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, बस स्थानक पर कितनी बस दिखाई दे रही है। तो बस स्टॉप का दृश्य आपको याद है, चलो यहाँ पर पिक्चर में आपके लिए बता देता हूं। यहाँ पर बस स्टॉप दिख रहा है, काउंट करके बताओ कितनी बस यहाँ पर दिख रही है। 1 2 3, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 3। सेकंड क्वेश्चन है, बस पर क्या लिखा है। देखो यहाँ पर बस पर क्या लिखा है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति, तो वही इसका आंसर रहेगा, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। 2 क्वेश्चन हो गए। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, बंदरगाह पर पानी के वाहन कितने दिखाई दे रहे हैं। तो स्क्रीन पर पिक्चर जैसे कि आप देख सकते हैं, वाहन काउंट कीजिए, यानी व्हीकल्स जितने आपको दिख रहे हैं, शिप्स कितनी है काउंट कीजिए। देखो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी है, 14। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 14। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, पानी में कचरा न डाले, कहाँ लिखा हुआ है। तो पानी में कचरा न डाले, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लिखेंगे हम बंदरगाह पर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत के लिए क्या आवश्यक है। स्वच्छ भारत के लिए हमें स्वच्छता रखना जरूरी है। ठीक है, सफाई रखेंगे तभी तो हमारा भारत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया है, सरकारी बस डैश रंग की होती है। कौन सी रंग की होती है बस, आपको पता है ना, चलो नहीं पता है तो यहाँ पर पिक्चर में देख लो, देखो रेड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाल। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया है, आपकी डैश सुखद हो, क्या सुखद हो, देखो यहाँ पर लिखा है यात्रा, तो इस वाले डैश में हम लिखेंगे यात्रा। फिर थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया है, बस स्थानक पर डैश विभाग क्रमांक है, कितने क्रमांक है, देखो 1 2 3, तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3। कर लिया कॉपी। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, आंसर इन वन सेंटेंस। तो फर्स्ट वाला आपको दिया है, यातायात के साधनों के नाम लिखिए। तो उत्तर इसका क्या रहेगा, कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि।
आप कहीं पर जाते हैं तो इन सारी चीज़ों से जा सकते हैं ना, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़ से जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए एक्सेट्रा के लिए हमने आदि लिखा, ठीक है? यातायात का मतलब होता है कहीं पर जाना, ट्रैवल करना। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है आवागमन के साधनों के तीनों वर्गों के नाम लिखिए। यानी कहीं अगर आप जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो उसके 3 वेज़ हो सकते हैं, यानी हवाई जहाज़ से जा सकते हैं, हम रोड से जा सकते हैं या पानी से जा सकते हैं। तो उसका उत्तर क्या रहेगा? जल, थल और वायु मार्ग। जल का मतलब है पानी, यानी शिप के थ्रू जा सकते हैं। थल यानी चलते हुए रोड की वजह से जा सकते हैं। और वायु, वायु मतलब हवा होता है, यानी एयरवे, हवाई जहाज। अब थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है यातायात के किस मार्ग के लिए बंदरगाह बनाए जाते? तो बंदरगाह से हम क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं और बंदरगाह कहाँ होती है? जल। तो लिखेंगे हम बंदरगाह का उपयोग जल मार्ग के लिए किया जाता है। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है थल मार्ग के द्वारा यात्रा के कौन-कौन से साधन हैं? थल यानी रोडवे, रोडवे के लिए आप कौन-कौन से साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं? तो देखो उत्तर इसका रहेगा साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, कार, बस, रेलगाड़ी आदि। रोड पर आप ये सब चला सकते हैं ना? तो ये थल मतलब होता है रोडवे। चलो कॉपी कर लो इसको, फिर इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है आवागमन के साधनों का क्या महत्व है? यानी ट्रैवल वगैरह हम करते हैं तो इससे आपका क्या फायदा हो सकता है? तो यहाँ पर आपका रहेगा आवागमन के साधनों से समय की बचत होती है। मतलब जब आप ट्रैवल करते हैं, आप समझिए यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है या दिल्ली से मुंबई जाना है, यूपी जाना है, तो आपको कितना टाइम लग जाएगा पैदल जाओगे तो आवागमन के साधनों के लिए यानी ट्रैवल करते हुए आप अगर कोई साधन का यूज़ करते हैं, यानी अगर आप ट्रेन से जाते हैं, हवाई जहाज़ से जाते हैं या फिर अगर शिप से जाते हैं, तो आपका टाइम बचता है ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन वही पूछा गया था कि आवागमन के साधनों का क्या महत्व है? यानी अगर आप ट्रैवल करते हैं और उसमें कोई साधन यूज़ करते हैं, चाहे वो रेल हो, बस हो, कार हो, कोई भी चीज़ हो, उससे आपका टाइम तो बचेगा ना। तो वही हमने यहाँ पर लिखा आवागमन के साधनों से समय की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th वाला आपको दिया है रेल द्वारा क्या-क्या कार्य किया जाता है? तो यहाँ पर उत्तर रहेगा रेल द्वारा यात्रा करने और माल ढुलाई का कार्य किया जाता है। तो रेलवे से हम क्या-क्या कर सकते हैं? रेलवे आपको यात्रा करने के लिए तो हेल्प करता ही है। इसके अलावा अगर आपका कोई सामान है, तो वो भी आप एक जगह से दूसरी जगह इज़िली लेकर जा सकते हैं। ठीक है? मालगाड़ी आपने देखी होगी, तो वो रेलवे में ही होती है ना, तो माल को हम यहाँ से वहाँ लोड कर सकते हैं। अब 7th वाला क्वेश्चन आपको दिया है, आवागमन के साधनों में सबसे तेज़ी से कौन चलता है? अब मुझे बताओ, अगर आपको ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो सबसे फास्ट व्हीकल कौन-सा हो सकता है? तो इसका उत्तर रहेगा हवाई जहाज़ आवागमन का सबसे तेज़ साधन है। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो ट्रेन से आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कार से तो और ज़्यादा लगेगा क्योंकि ट्रैफिक वगैरह होगी। लेकिन अगर आप हवाई जहाज़ से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, तो आपको कम टाइम लगेगा। जिनके पास पैसा हो, वो ज़्यादातर हवाई जहाज़ का ही सफ़र करते हैं। अब देखो 8 वाला क्वेश्चन आपको दिया है, लावारिस सामान को हाथ लगाने से क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना लावारिस सामान यानी ऐसा सामान जिसको आप नहीं जानते हैं, उसको आप टच करेंगे तो क्या हो सकता है? वो ब्लास्ट वगैरह हो सकता है, बॉम्ब हो सकता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा लावारिस सामान विस्फोटक हुआ तो जान जा सकती है। अगर वो बॉम्ब हुआ, ब्लास्ट हुआ तो आपकी जान जा सकती है, आपके साथ आप और लोगों की भी जान ले लेंगे। तो इसीलिए लावारिस वस्तुओं को हाथ नहीं लगाना चाहिए। चलो कॉपी कर लो इन सब क्वेश्चन एंड आंसर्स को। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 1 सैर कंप्लीट होता है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया और क्वेश्चन एंड आंसर भी प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवा दिए। ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।